नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, माँ दुर्गा की आराधना के लिए नवरात्रि के 9 दिनों का काफी खास महत्व होता है। ऐसे में दोस्तों, नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि, वहीं 2 बार सामान्य नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। ऐसे में दोस्तों, 2023 में माघ मास में गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी दिन रविवार यानी कि आज से शुरू होकर 30 जनवरी 2023 तक मनाई जाएगी। ऐसे में दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का विशेष महत्व होता है। इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विधिवत पूजन की जाती है। माना जाता है कि जो भी भक्त माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी कथा का वाचन और श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख बना रहता है और माँ की विशेष कृपा उन्हें प्राप्त होती है। जो भी जीवन में दारिद्रता रहती है वह खत्म हो जाती है और माँ हमें हिम्मत प्रदान करती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गुप्त नवरात्रि के दिन प्रथम दिवस में माँ काली की विधिवत पूजन करने से, उनकी कथा का वाचन और श्रवण करने से माँ काली की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के शुभ अवसर पर माँ काली की कथा का वाचन और श्रवण करेंगे। साथ ही साथ माँ काली की कथा करने से हमें क्या लाभ होता है, माँ काली की कथा की पूजा विधि क्या है, और साथ ही साथ माँ काली की 2 कथाएं एक साथ सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा और कहानी है जिन्हें मेरी जुबानी सुननी है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के वीडियो में गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की व्रत कथाएं लेके माँ दुर्गा का नाम। दोस्तों, जब भी हम माँ काली के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर आती है जो भयंकर होती हैं और हिंसक होती हैं। देवी काली की छवि में भगवान शिव की छाती पर उनके पैर को रेख हुआ दिखाया गया है। कटे हुए सिर और हाथों की माला पहने, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर और लाल जीभ लटकी हुई है। देवी काली की आंखें क्रोध से उग्र है। वह उग्र रूप में देवी पार्वती का अवतार है, जिन्हें नारी शक्ति और साहस के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी उन्हें नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी कहना गलत क्यों नहीं होगा। देवी काली का नाम संस्कृत के एक शब्द काल से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समय। इसीलिए उन्हें शाश्वत के रूप में देखा जाता है। हालांकि उनका रूप आक्रामक और डरावना है, लेकिन भक्तों के लिए वह एक प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली माँ है, जो अपने बच्चे की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती हैं। देवी काली अखंडता के लिए लड़ती हैं और सभी राक्षसों का नाश करती हैं। उन्होंने प्रचलित रूप से श्यामा, कालिका, कालनाशनी, चामुंडा, भद्रकाली, श्यामा काली, आद्या माँ, तारा माँ और कई अन्य नामों से पुकारा जाता है। नवरात्रि में काली की पूजा की जाती है और इनका एक महत्वपूर्ण पूजा दिवस होता है
यानी दिवाली, काली पूजा, श्यामा पूजा या तांत्रिक काली पूजा, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर में कार्तिक महीने के दिवाली के दिनों में आती है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्यौहार है। माँ काली की पूजा कोई भी कर सकता है। दोस्तों, काली पूजा, जिसे श्यामा पूजा के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन को की जाती है। इसी दिन माँ काली का व्रत रखा जाता है और उनकी पूजन की जाती है। शनिवार का दिन माँ काली का दिन माना जाता है। अब आइए दोस्तों, हम माँ काली व्रत कथा की विधि जानते हैं। काली पूजा के लिए आपको जो व्रत रखना है, उसके बहुत कड़े नियम होते हैं। वास्तविक पूजा से एक दिन पहले आपको संयम या तपस्या का अभ्यास करना होगा। फिर आपको सूर्योदय से पूजा समाप्त होने तक उपवास रखना होगा। पूजा के समय माँ काली की आरती जरूर करनी चाहिए। आपको कोई भी मांसाहारी या मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। आप जो खाना खाते हैं वह हल्का होना चाहिए। काली माता को जो भोजन दिया जाता है उसे भोग कहते हैं। इस भोग को अत्यंत सावधानी से तैयार करना होता है। भोग पकाने वाले व्यक्ति को मौन व्रत रखना चाहिए, ताकि उसके मुंह से थूक की एक बूंद भी भोग में न गिरे। पूजा के दौरान माँ काली को मांस और मछली का भोग लगाया जाता है। इस मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बिना प्याज और लहसुन के पकाया जाना चाहिए। माँ काली पूजा की सिद्धि के लिए बलि का होना अनिवार्य होता है। कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों की बलि प्रतीकात्मक रूप से दी जाती है। काली पूजा अमावस्या की रात को की जाती है। इसे दिन के उजाले में कभी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा घर में माँ काली की पूजा करते समय और कई नियमों का पालन करना होता है। इनमें से किसी भी नियम को तोड़ा नहीं जा सकता। और एक बार जब आप काली पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो इसे कम से कम 3 साल तक जारी रखना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि माँ काली व्रत और माँ काली व्रत कथा के क्या क्या लाभ हैं? आइए जानते हैं कि माँ काली के पूजन से हमें क्या क्या लाभ मिलता है। देवी काली हमें याद दिलाती हैं कि अच्छी बुरी परिस्थितियों से भी निकला जा सकता है। उनकी पूजा करके आप अपने सपनों और आकांक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ दुख होता है वहाँ खुशियाँ लाती हैं। जहाँ मन में डर होता है वह व्यक्ति में साहस लाती हैं। वह हमारे जीवन से अंधकार को दूर करती हैं। माँ काली के व्रत के कुछ और भी लाभ है, वह भी जानते हैं। यह आपको साहस और आंतरिक शक्ति देती है और आपको अपनी समस्याओं का सामना करने और हल करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाती हैं। माँ काली आपके घर में सुख शांति बनाए रखने में मदद करती हैं। माँ काली आपके और आपके जीवन साथी के बीच के बंधन को मजबूत करने वाली हैं और आपको भी मजबूत बनाने वाली हैं, ताकि आप किसी भी स्थिति और परिस्थिति को जल्दी से संभाल सकें। माँ काली आपके जीवन को और अधिक सकारात्मकता के साथ आनंदित करना चाहती हैं और आप में एक सकारात्मक प्रकृति का अनुभव होता है। माँ काली की पूजा व्रत और सफलता और खुशी की कुंजी है।
आप आसानी से अपने लक्ष्य को छू सकती हैं और जीवन में अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस की राजनीति से परेशान हैं या किसी भी तरह की आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो यह पूजा और व्रत करना जादू की तरह काम करेगा। माँ काली की पूजा से हर विकार को दूर करने की क्षमता बढ़ती है और जीवन को सुगम और सुखद बना देती है माँ काली की व्रत कथा। अब आइए दोस्तों, हम माँ काली की व्रत कथा का पहला भाग सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। संपूर्ण सृष्टि के जलमग्न होने के बाद भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान से मधु और कैढ़व नाम के 2 पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। यह दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए कमल के फूल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों असुर उन पर आक्रमण कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आदि शक्ति की स्तुति की और उनसे मदद मांगी। उन दोनों असुरों के वध हेतु माँ आदि शक्ति फाल्गुन शुक्ल की द्वादशी को माँ कालिका के रूप में अवतरित हुई। उसी पर भगवान विष्णु भी योग निद्रा से उठ गए और अपने समक्ष मधु और कैढ़व नाम के असुरों को देखते हैं तो वे दोनों असुरों के साथ युद्ध करने लगते हैं। 5000 वर्षों तक यह घनघोर युद्ध चलता रहता है, परंतु भगवान उन्हें परास्त करने में असफल हुए, क्योंकि दोनों असुरों को माँ आदि शक्ति ने पहले से ही इच्छा मृत्यु का वर दिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने माँ महाकाली की स्तुति की। तब देवी माँ ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दोनों असुरों के अंत का वर दिया। देवी माँ की माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर दोनों असुर भ्रमित हो गए। वे दोनों भ्रमित असुर भगवान विष्णु से कहते हैं कि युद्ध से प्रसन्न होकर हम आपको वर देना चाहते हैं, इसीलिए आप हमसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा हो जाए। माँ महाकाली की माया से भ्रमित वे दोनों असुर भगवान विष्णु को यह वरदान दे देते हैं कि आपके द्वारा हमारी मृत्यु होगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु दोनों असुरों के मस्तक को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात माँ महाकाली विश्राम के लिए हिमालय चली जाती हैं। कुछ समय के बाद पाताल से 2 असुर भाइयों शुंभ निशुंभ का आगमन होता है, जो पृथ्वी पर अपना आधिपत्य हेतु देवी माँ आदि शक्ति को युद्ध की चुनौती देते हैं। वे माता से युद्ध करने हेतु असुर रक्त बीज को भेजते हैं। असुर रक्त बीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहाँ भी जितनी भी गिरेगी वहाँ उतने रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे। वरदान के फलस्वरूप माँ आदि शक्ति जब भी रक्त बीज पर प्रहार करती थी, तब उसी समय रक्त बीज के घाव से रक्त की धारा के बूंद बूंद से अनेक रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर माँ आदि शक्ति माँ महाकाली के रूप में वहाँ अवतरित हुई। माँ महाकाली ने वहाँ अपने समान असंख्य देवियों को प्रकट किया। तत्पश्चात माँ महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि इन असुरों के रक्त की एक भी बूंदों को पृथ्वी पर गिरने मत देना।
सारे रक्त को खप्पर में भरकर पी जाओ। माँ महाकाली और अन्य देवियों ने असुरों का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती थी। इस प्रकार माँ महाकाली ने रक्त बीज का वध किया। उसके पश्चात दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ माता के युद्ध करने के लिए आए। माँ ने दोनों असुर भाइयों का वध कर पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्त प्रदान की। माँ महाकाली के अनेक रूप हैं। इन्हें श्यामा, दक्षिणा कालिका, गुह्म काली, कालरात्रि, भद्रकाली, महाकाली, शमशान काली, चामुंडा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। अब आइए दोस्तों, हम माँ काली व्रत कथा दूसरा सुनते हैं। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी को प्रकट किया। उस महातेजस्विनी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसीलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तर्षि के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब देह से कौशिकी का प्रकाट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। माँ काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहते हैं। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर ध्यान हो गई। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक षोडशी विग्रह प्रकट हुई और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्रकाट्य हुआ। इस तरह से दोस्तों माँ काली व्रत कथा संपूर्ण होता है। हमारे साथ बोलिए, माँ काली की जय।